हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी सोच रहे होंगे ये मसालादानी जैसे होती है प्लास्टिक की, जिसमें मसाले भी रखते हैं कई लोग बाग। लेकिन मैं तो इसका जो यूज़ है ना, ये अपने स्टिचिंग की जो एसेसरीज़ होती है ना छोटी मोटी, वो रखने के लिए मैं करती हूँ। जनरली क्या होता है, हमने देखा होगा जो अपने स्टिचिंग की जो मशीन होती है मम्मी के रूम में होती है, या वहीं पे ही सारे सामान पड़े होते हैं, सुई हो, रील हो, या कोई भी हमें छोटा मोटा काम कभी भी करना हो अपने कपड़ों से रिलेटेड, तो मैंने तो ये एक अलग ही डिब्बा बना रखा है। इसके अंदर मैंने सुइयाँ रख रखी है 3-4 तरह की, जिस भी साइज़ की मुझे यूज़ करनी हो। देखिए ऐसे कभी कभी ना जो हमारे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, मान लो वो कहीं से इतना ही फटा हुआ है कि ना उस सुई से भी सिल सकते हैं हम, उस टाइम मशीन से जाके नहीं सिलना हो तो। और कई चीज़ें होती है जहाँ मशीन से नहीं, जैसे बटन लगाने हो गए, हुक लगाने हो गए, तो है ना ऐसी ऐसी चीज़ मैं तो अपने रूम में ही रखती हूँ, अपने पास ही रखती हूँ। जैसे ये सुइयाँ हो गई यहाँ पे, और ब्लैक और वाइट गिट्टी, तो मतलब जो रील है ये तो मैं हमेशा अपने पास में रखती हूँ। कभी कभी आपने देखा रफ़ सिलाई हमें करनी होती है कहीं पे भी, तो जनरली ये वाला धागा हम लोग यूज़ में लेते हैं। और एक है ना ये मोटा धागा, ये ना बहुत ही मजबूत धागा आता है। कई बार हमें कुछ ऐसी चीज़ें की सिलाई करनी पड़ती है जहाँ ना हमें लगता है कि है ना पक्की सिलाई होनी चाहिए, एकदम टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मजबूती रहे, तो ये वाला धागा बहुत ही यूज़फुल होता है और मैं इस धागे को अपने पास ज़रूर रखती हूँ। ये आपको इजीली शॉप पे मिल जाता है। और इसके अलावा इलास्टिक, जो कि तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है ना, कभी भी हमें कोई पजामा है, बच्चों की चड्डे हैं, कुछ भी है, मतलब है ना, हम खुद बड़े भी यूज़ में लेते हैं। ये इलास्टिक बहुत यूज़फुल चीज़ है। और इलास्टिक 3-4 तरह का आता है, ये मतलब चौड़ी साइज़ का भी आता है, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये भी मैं रखती हूँ इस बॉक्स के अंदर। और इसके अलावा ये कुछ बॉबिन भी पड़ी हुई है मेरे पास, ये भी मैंने अलग ही रख रखी है। मैं कभी सिलने के लिए जाती हूँ, जब मैं यूज़ में ले लेती हूँ इनको। और मैं ना ये एक तो ऐसी वाली पेन, ये अपना क्लिप ही होता है वैसे। और एक ना, एक जो अपनी नॉर्मल सी सेफ्टी पिन नहीं आती है, बताती हूँ मैं आपको, लेकिन वो थोड़ी ना बड़ी साइज़ की होती है, वो मैं ज़रूर रखती हूँ इस पिन के, इस वाले बॉक्स के अंदर। एक तो ऐसी पिन और एक ऐसी वाली, ये दोनों ही पिन है ना, कभी कभी जब हम नाड़ा इंसर्ट करते हैं ना पजामे में, तो उस पजामे में या नाड़ा आप कहीं और भी डाल रहे हैं, तो किसी भी चीज़ के अंदर कोई धागा डालना है उस टाइम पे ना, ये दोनों ही बहुत यूज़फुल हैं। इन दोनों से ही हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हुक का पूरा ये पैकेट ले रखा है। कभी कभी होता है ना, हुक टूट जाते हैं, पुराने होते हैं, या फिर हमें नई जगह ही लगाने हैं, तो ये पूरा पैक ही मैंने रख रखा है। इसके अलावा जो टेलर चौक होती है वो भी मेरे पास है। कभी कभी हम कुछ चीज़ें तो खुद ही स्टिच कर लेते हैं, तो उस टाइम पे मार्किंग के लिए मैं ये वाला चौक यूज़ में ले लेती हूँ। अच्छा होता है ये वाला चौक, और कपड़े पे बहुत अच्छा चलता है। और इसके अलावा ये जो सेंटीमीटर होता है, ये जो मेज़रमेंट करते हैं हम अपने कपड़ों का, तो ये मैं हमेशा इसके अंदर रखती हूँ कि जब भी कोई कपड़ा मेज़रमेंट से ठीक रहता है ना, पता चल जाता है क्या है इनकी है, कितना लंबा है, नहीं है, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इससे। और ये देखिए एक छोटा सा इलास्टिक, तो ये सुई, बॉबिन, ये कुछ रील, ये मोटा धागा, ये ना बहुत यूज़फुल चीज़ है जो मैं ना हर कभी काम में आती रहती है। तो इस डिब्बे को जनरली मैं मेरे रूम में हमेशा रखती हूँ। कभी भी मान लो कोई बच्चे के कपड़ों का कोई बटन ही टूट गया, वो लगाना है, कहीं पे हुक लगाना है, कहीं पे मजबूत सिलाई करनी है, तो अब बार बार वही चीज़ें बार बार ढूंढने जाओ, तो मैं इस बॉक्स के अंदर संभाल के रखती हूँ। और कभी भी ऐसा कोई काम जो कि कपड़ों पे हम बिना मशीन के छोटा मोटा धागे से ही ठीक कर सकते हैं अपने पास ही, तो मैं यहीं पे ही कर लेती हूँ, मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तब। और ये बॉक्स हमेशा मैं अपने पास ही रखती हूँ, बहुत ही यूज़फुल है। यदि आपको भी यूज़फुल लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।